हेलो एवरीवन, थैंक यू गाइस सो मच फॉर बीइंग हियर। सो मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम लोग पूछ रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जिनसे आपकी शादी होगी, जब वो आपके लाइफ में आएंगे और पहली बार आपको वो देखेंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा और क्या फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपका पड़ेगा उस पर्सन के ऊपर, एंड क्या वो सोचेंगे आपके बारे में, क्या उनके थॉट्स और फीलिंग्स होंगे, ये हम पूछ रहे हैं आज कार्ड से। सो शुरू करते हैं। सो ये दोनों ऑप्शंस हैं आपके लिए। ये है ग्रुप 1 एंड ये है ग्रुप 2 का कार्ड। सो आप स्टोन से भी पिक कर सकते हो। ग्रुप 1 के लिए ये एमेथिस्ट एंड ये कार्ड है ग्रुप 1 के लिए। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। द फेट्स। एंड ग्रुप 2 के लिए है ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाइट एंड कार्ड ग्रुप 2 के लिए। ओके, सो आप लोग अच्छे से देख लीजिए दोनों कार्ड्स को, ग्रुप 1, ग्रुप 2। एंड जैसे आपने अपना कार्ड, अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं दोनों ग्रुप्स के लिए। आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। ऑल्सो गाइस, प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल मेंशन्ड है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा वेबसाइट मेंशन्ड है, उस पर क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो रीडिंग। सो आप लोग देख के सिलेक्ट कर लीजिए अच्छे से, और तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 1 के साथ। हाय ग्रुप 1, थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर। सो लेट अस सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपको पहली बार देखेंगे, वो जब पहली बार आप लोगों की मीटिंग होगी, तो वो क्या सोचेंगे और उनके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे होंगे आपके लिए रिलेटेड टू। देखते हैं क्या उनका ओपिनियन है आपके बारे में। एंड द कार्ड्स आर जस्ट जंपिंग आउट। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहला इंप्रेशन तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को पता होगा कि आपने किसी मुश्किल सिचुएशन से मूव ऑन किया है। तो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है आपके लाइफ में आएंगे आफ्टर यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम सम काइंड ऑफ कोई चीज़ है जिसको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। फॉर सम ऑफ यू मुझे ज़रूरत है किसी नई लोकेशन पे आप जाओगे, किसी नई जगह पे आप मूव करोगे। ये अब्रॉड भी हो सकता है, मे बी यू विल मूव अब्रॉड, और उसके बाद आप इस पर्सन से मिलोगे। एंड इस पर्सन को क्लियरली पता होगा, आपको देख के समझ जाएंगे कि आपने किसी चीज़ से मूव ऑन किया है, किसी पर्सन से, किसी जगह से, किसी जॉब से, किसी सिचुएशन से आपने मूव ऑन किया है, और काफ़ी चीज़ें आप अपने लाइफ में पीछे छोड़ के आगे आए हो। सो दिस पर्सन विल बी एबल टू सी कि आपने डेफिनेटली यहाँ पे मूव ऑन किया है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी एनर्जी इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा अबंडेंट लगेगी विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी कोई न्यू जॉब लगेगी। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई किसी न्यू लोकेशन पे आपकी कोई न्यू जॉब लगेगी, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप शुरू करोगे। और उसी टाइम पे ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे एंड दे विल बी सीइंग कि आप के नेचर में सबसे पहली चीज़ इसको, इन पर्सन को दिखेगी कि आप जो है बिल्कुल भी किसी भी टाइप का डिसरिस्पेक्ट आप टॉलरेट नहीं करते हो। किसी भी टाइप की नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी से आप तुरंत मूव ऑन कर जाते हो। आप नेगेटिव सिचुएशंस में नहीं रहते हो। आप अपने आप को अगर कोई पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, कोई जॉब, कोई सिचुएशन आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रही है जो आप डिज़र्व करते हो, आप मूव ऑन कर जाओगे वहाँ से और आप उस टॉक्सिक नेगेटिव सिचुएशन में नहीं रहोगे। अगर आपकी एनर्जी अभी ऐसी नहीं है तो फ्यूचर में आप इस एनर्जी में होगे। यू विल बी इन दिस एनर्जी ऑफ जस्ट यू विल बी रेडी टू वॉक अवे। आपको अगर इस पर्सन को पता रहेगा कि अगर ये आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो आप मूव ऑन कर सकते हो, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस है लाइफ में, आप इंडिपेंडेंट हो। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपकी जॉब, आपकी पैसे की सिचुएशन बहुत अच्छी होगी जिस टाइम पे पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, एंड यू विल बी इन अ वेरी वेरी अबंडेंट एनर्जी। वाओ गाइज, वाओ, लुक एट दिस कॉन्फर्मेशन। एंड इस पर्सन को पता होगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। जो भी इस ग्रुप को देख रहे हो बहुत अट्रैक्टिव हो, आपकी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव है, आप लोग बहुत सक्सेसफुल भी हो लाइफ में। अगर अभी आप इस एनर्जी में नहीं हो तो फ्यूचर में यू विल बी मूविंग इन टू दिस एनर्जी, और आपके पास मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। यू विल हैव ऑप्शंस, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे दे विल बी कंसिडर देमसेल्व्स एज एन ऑप्शन। तो वो आपको अपने से ऊपर देखेंगे किसी तरीके पे, एंड उनको ऐसा लगेगा कि आपके पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, एंड आपको बहुत ध्यान से इस पर्सन को आपको ट्रीट करना पड़ेगा। इनको ऐसा लगेगा कि इनको बहुत रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, आपको बहुत इस पर्सन को आपका ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ यू कैन ईजिली मूव ऑन फ्रॉम देम। इस पर्सन को पता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास
यू आर इंडिपेंडेंट और आप यहाँ पे डेफिनेटली, और आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो, जो भी इस ग्रुप को देख रहा है आप इंटेलिजेंट हो, आपके स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं। डेफिनेटली आप पिकिंग अप कि कोई पास्ट में बहुत मुश्किल आप रिलेशनशिप से आपने डील किया है। ये रिलेशनशिप नहीं तो ये फ्रेंडशिप्स, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स, टॉक्सिक कनेक्शंस, टॉक्सिक सिचुएशंस हो सकते हैं जिनसे आपने डील किया है और आपको मूव ऑन करना आता है। आपको डेफिनेटली ये जो पास्ट की मुश्किल सिचुएशंस है इन्होंने आपको सिखाया है अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करना, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है इन सिचुएशंस ने। एंड डेफिनेटली आपकी एनर्जी अभी ऐसी है या फ्यूचर में ऐसी होगी कि आप कोई भी, यू विल नॉट जस्ट नॉट पुट अप विद एनी BS, यू विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग। कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी नेगेटिव बिहेवियर आप टॉलरेट नहीं करोगे। जिस टाइप की रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो, जिस टाइप का ट्रीटमेंट आप डिज़र्व करते हो, आप उससे नीचे कुछ भी नहीं टॉलरेट करोगे। एंड ऑल्सो यू विल बी ओके विद बीइंग सिंगल। तो आप यहाँ पे किसी के लिए, किसी के आगे झुकोगे नहीं एंड यू विल बी इन दैट एनर्जी ऑफ जस्ट अ वेरी पावरफुल एनर्जी। ओके, तो आपकी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आप होगे। एंड इसी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इतनी ईजिली आप यहाँ पे अट्रैक्ट करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को। और ये जो पर्सन है बहुत आई एम पिकिंग अप, इस पर्सन के चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैवी है। वर्गो बहुत हैवी होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के चार्ट में। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत बहुत सक्सेसफुल है अपने खुद की लाइफ में। एंड दे आर देमसेल्व्स वेरी वेरी सक्सेसफुल। और इनको आपके जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, इनको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत पसंद आएगी। आपकी बाउंड्रीज़ को ये पर्सन रिस्पेक्ट करेंगे। एक्चुअली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ये एटीट्यूड देख के इस पर्सन को, और दे विल रिस्पेक्ट यू इवन मोर। ओके, एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद दिस क्वीन ऑफ या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके चार्ट में हैवी हो सकता है। वर्गो यहाँ पे हैवी है आपके पर्सन के चार्ट में हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पे। एंड एक्चुअली सारे एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है बिकॉज दिस इज लाइक अ कप कार्ड। 7 और 8 ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी लाइफ में आप प्रोग्रेस कर रहे होगे। यू विल बी मूविंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर जब ये पर्सन आएंगे। एंड ऑल्सो इस पर्सन को लगेगा कि आपको कोई इशू नहीं है अकेले रहने में। आपको जब ये जिस टाइम पे ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे और ये आपको देखेंगे, दे विल सी यू एज वेरी वेरी पावरफुल। कि मतलब यू आर दिस पावरफुल फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन या मैस्कुलिन। और आपको यहाँ पे रिलेशनशिप की कुछ नहीं पड़ी है। आपको यहाँ पे किसी की परवाह नहीं। आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस्ड हो, अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड हो। एंड यहाँ पे आपको कोई आए कोई जाए, आपको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। अगर कोई पर्सन आपको आके लॉयल्टी और प्यार देता है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे और आप उसको रेसिप्रोकेट करोगे। बट अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है या आपको कोई टॉक्सिक एनर्जी लेके आता है तो आप तुरंत उस पर्सन को कट ऑफ कर दोगे। एंड यू आर ओके विद बीइंग सिंगल। तो ये पर्सन आपके लाइफ में तब आएंगे व्हेन यू आर ओके विद बीइंग सिंगल और आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो अपनी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ। समझ में मुझे दिख रहा है ट्रैवल करते टाइम आप इस पर्सन से मिलोगे और ये पर्सन आपको उस एनर्जी में देखेंगे। दे विल सी यू एज इस फ्री स्पिरिट। बहुत ब्यूटीफुल इस पर्सन को आप लगोगे, बहुत फ्री स्पिरिटेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली अब्रॉड ट्रैवल है। जब आप मिलोगे इस पर्सन को, यू विल बी ट्रैवलिंग अब्रॉड और ये पर्सन आपको देखेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे आपकी एनर्जी से। एंड दे विल सी यू एज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और इस पर्सन को लगेगा कि बहुत सारा कॉम्पिटिशन है आपके लिए। तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपकी एनर्जी बहुत अबंडेंट है, यू आर वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो। एंड या फ्यूचर में ही इस एनर्जी में आप आ रहे हो। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा कि इनको बहुत कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास और इस पर्सन को compete करना पड़ेगा। इस पर्सन को जो है बार बार दे नीड टू compete। बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारा ऑप्शंस आपके पास है और इस पर्सन को डेफिनेटली यहाँ पे ये compete करेंगे। इस पर्सन को मुझे दिख रहा है दे विल बी टर्न्ड ऑन बाय इट। इस पर्सन को अच्छा लगेगा देख के कि आप यू आर इन हाई डिमांड। इस पर्सन को एक्चुअली बहुत प्राउड फील होगा। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप दोनों की शादी हो जाएगी तब भी इस पर्सन को बहुत प्राउड फील होगा और ये हमेशा आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे बिकॉज इस पर्सन को पता है कि यू आर आपकी अपनी एनर्जी इतनी अबंडेंट है, आपकी अपनी एनर्जी इतनी सक्सेसफुल है कि आप यू कैन बी एनी थिंग ऑन योर ओन। बट आपने स्टिल इनको चूज़ किया एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन जो है बहुत बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बट आपके पर्सन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे विल बी माइंड ब्लोन। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे हम जब भी फर्स्ट आपको देखेंगे दे विल बी माइंड ब्लोन बाय योर एनर्जी। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। ये पर्सन जो है हो सकता है उस टाइम पे ये पर्सन किसी और पर्सन से डील कर रहे हो। दे हैड अनदर ऑप्शन मे बी एज अ कैजुअल कनेक्शन। ये पर्सन किसी और से डील कर रहे थे या किसी और को कंसिडर कर रहे थे। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत जल्दी ये पर्सन डिसीजन ले लेंगे कि आप ही वो पर्सन हो जिनसे इनको शादी करनी है। एंड फर्स्ट टाइम पे ही देख के मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी, आपकी एनर्जेटिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक तो सोल रिकग्निशन इस पर्सन को फील होगी बिकॉज ऑब्वियसली आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। बट ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है
इतना आपसे इंप्रेस हो जाएंगे, ये अपना मन बना लेंगे। कन्फ्यूजन से मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे विल मेक अ डिसीजन कि भाई मुझे इसी से शादी करनी है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो कनेक्शन, वो जो पर्सन है उस पर्सन को वो रिजेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, बिकॉज दे विल सी यू कि आप ही हो इनके सोलमेट। एंड दे विल ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा ये पर्सन इन्फ्लुएंस होंगे एंड दे विल बी वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी इन्फ्लुएंस्ड। ऑल्सो आई एम पिकिंग अप कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे होगे जिस टाइम पे आप इस पर्सन से मिलोगे। यू विल बी ट्रैवलिंग अलोन एट दैट टाइम, मे बी किसी बिजनेस या वर्क पर्पस के लिए, बिजनेस या वर्क पर्पस के लिए आप ट्रैवल कर रहे होगे। बट मुझे यहाँ पे ये पर्सन आपको अकेले देखेंगे उस टाइम पे, अकेले आप कुछ कर रहे होगे। मे बी यू विल बी एट द बीच और यू विल बी स्टैंडिंग एट सम काइंड ऑफ शॉप, किसी टूरिस्ट टाइप के एरिया में आप होगे उस टाइम पे, एंड यू विल बी इंजॉइंग योर सेल्फ। और ये पर्सन जो आप आपको देखेंगे दे विल सी यू फिजिकली एंड दे विल बी सीइंग यू इंजॉइंग योर सेल्फ। अपनी खुद की एनर्जी में आप इंजॉय कर रहे होगे एंड दे विल जस्ट इमीडिएटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है दे विल थिंक अबाउट अप्रोचिंग यू। या सो आप बहुत एम्पैथेटिक हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को ये पिकअप करेंगे कि आपकी एनर्जी बहुत लविंग है, बहुत प्योर है। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एनिमल्स नेचर से आपका कनेक्शन है एंड यू आर वेरी वेरी एम्पैथेटिक। बहुत एम्पैथी, बहुत आपके अंदर एक कनेक्शन है दूसरे लोगों के लिए, नेचर के लिए। आपका नेचर बहुत एम्पैथेटिक है और वो इस पर्सन को डेफिनेटली आई वाज पिकिंग अप कि आपकी एनर्जी इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करेगी। दे विल बी वेरी वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर एनर्जी। एंड हो सकता है ये जब आपको देखेंगे यू विल बी एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद एन एनिमल, तो किसी एनिमल के साथ आप यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे होगे एंड ये पर्सन देखेंगे उसको एंड दे विल बी वेरी ड्रॉन टू दैट एनर्जी। ओके, बहुत आपकी एनर्जी यहाँ पे ब्यूटीफुल है, मैं पिकअप कर रही हूँ। वाह, एंड लुक एट दिस गाइस एक्सेप्टेंस। और आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, I'm पिकिंग अप कि आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। एंड या गाइस डेफिनेटली I'm पिकिंग अप कि ये जो पर्सन है दे नो वेरी वेल कि आप जो है आप फालतू में फोर्स करने की कोशिश नहीं करते हो किसी भी सिचुएशन को। आपकी एनर्जी बहुत फ्लोई है, बहुत आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो, आप बहुत यू आर लाइक द गो विद द फ्लो टाइप ऑफ पर्सन। आप फालतू में, कोई पर्सन आपको नहीं पसंद करता आप उनको फोर्स करने की कोशिश नहीं करोगे। आप अपने आप में खुश रहोगे, आप अपने लाइफ में अपना अपनी अबंडेंस आप इंजॉय करोगे। आप किसी को भी फोर्स करने की कोशिश यहाँ पे नहीं करते हो। अगर आप अभी इस एनर्जी में नहीं हो, अगर आप अभी, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जो मैं पिकअप कर रही हूँ। कुछ लोग इस ग्रुप में, अभी ये जनरल रीडिंग है तो पिकिंग आप कुछ लोग इस ग्रुप में ऑलरेडी आप ही अपने यू हैव मूव्ड इनटू योर पावर। बट अगर कुछ लोग यहाँ पे फ्यूचर में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ऐसी एनर्जी में होगे, यू विल जस्ट नॉट केयर, आप बहुत केयर फ्री एनर्जी में होगे एंड यू विल बी इंजॉइंग योर लाइफ। एंड आप यहाँ पे सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन को इंट्यूटिवली लगेगा कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे, आप इस पर्सन को, दे विल फील दैट लविंग एनर्जी फ्रॉम यू, लव और एम्पैथी इस पर्सन को आपसे फील होगा एंड दे विल बी वेरी वेरी drawn to that। मुझे यहाँ पे दिख रहा है magnetically you will attract this person towards you। okay, so let's see और क्या मैसेजेस आते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। क्या फर्स्ट इंप्रेशन होगा उनका, क्या वो सोचेंगे आपके बारे में, व्हाट इज़ दिस पर्सन गोइंग टू थिंक अबाउट यू, कैसी आपकी एनर्जी होगी। एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स गिव अस सम मैसेजेस। क्या इस पर्सन का ओपिनियन होगा आपके बारे में, व्हाट आर दे गोइंग टू बी thinking about you। wow guys, wow, look at this, you have acceptance and higher power। बहुत ज़्यादा आप यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ, एंजल्स के साथ सिंक में होगे जब आप इस पर्सन से मिलोगे। एंड ऑल्सो इस पर्सन को एकदम इनको फील होगा कि यहाँ पे इस कनेक्शन में दिस इज़ अ डेस्टिन्ड कनेक्शन और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड और लुक एट दिस नंबर 4 ना, तो इस पर्सन को एक स्टेबल फीलिंग आएगी। ओके, 4 इज़ द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को इमीडिएटली पता होगा कि ये जो है आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, मैरिज होगी। यहाँ पे इमीडिएटली इस पर्सन को पता होगा कि आप जो एक पर्सन हो, यू आर नॉट फॉर अ टेम्प्रेरी सिचुएशन। डेफिनेटली इस पर्सन को पता होगा कि आपके साथ इनकी कोई सिचुएशन टेम्प्रेरी नहीं होगी, दिस इज़ अ परमानेंट सिचुएशन। एंड इमीडिएटली इनको पता होगा कि आप दोनों की शादी होगी यहाँ पे, या इनको एक इनेट रिकग्निशन होगा। बट हो सकता है कॉन्शियसली ये पर्सन ना इस चीज़ को समझ पाए, बट इनके सबकॉन्शियस माइंड में इनको पता होगा कि आप दोनों की शादी होगी। एंड गॉड, एंजल्स और एंसेस्टर्स यहाँ पे इस कनेक्शन को आप दोनों को साथ में लेके आए हैं। दिस इज़ अ डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड कनेक्शन। आपके पर्सन को पता होगा यहाँ पे कि डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये डिवाइन एंजल्स एंसेस्टर्स यहाँ पे आपको साथ में लेके आए हैं। एंड दे विल अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ हायर पावर इन्वॉल्व। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे इनको हायर पावर यहाँ पे इन्वॉल्व दिखेगी। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू आप मैनिफेस्ट करोगे इस पर्सन को, या ये मैनिफेस्ट करेंगे। बट डेफिनेटली देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स बीइंग इन्वॉल्व्ड। ओके,
सो लेट्स गेट, या ये सोच में पड़ जाएंगे गाइस, ये सोच में पड़ जाएंगे, इनको समझ नहीं आएगा, बहुत इंटेंस एनर्जी इस पर्सन को फील होगी एंड दे विल बी थिंकिंग, ये बहुत मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब आपसे मिलेंगे तो ये सोच में पड़ जाएंगे, बट ऑल्सो एंड लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस ब्यूटिफुल सिंक्रोनॉसिटी। 444 आपको बहुत दिख रहा होगा जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे, 444 आपको बहुत दिखेगा एंड दैट विल बी अ साइन फ्रॉम योर एंजल्स कि आपके स्पाउस जो है आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू 4 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स यू विल मीटिंग दिस पर्सन। अगर आप बहुत यंग हो, इस रीडिंग को देख रहे हो तो 4 साल, बट 4 मंथ्स 4 ईयर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे आपके ये पर्सन जो है सोच में पड़ जाएंगे एंड घर जाके भी उस दिन जब ये घर जाएंगे रात के टाइम पे, दे विल बी थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऐसे इफेक्ट कर देगी इस पर्सन को कि दे विल नॉट बी एबल टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन जो आपके बारे में सोचते रह जाएंगे एंड दे विल बी very obsessed with you. Okay, so guys, look at these repeating messages, just look at these messages. 8 of cups है यहाँ पे and time to go है यहाँ पे, so definitely I'm picking up कि ये आपको ये पर्सन जो है जब आप अपने लाइफ से कोई टॉक्सिक सिचुएशन, कोई नेगेटिव चीज़ छोड़ के आप आगे बढ़ोगे उस टाइम पे ये पर्सन आएंगे। फॉर सम ऑफ यू आप ऑलरेडी इस एनर्जी में हो, आपने रिसेंटली मूव ऑन किया है किसी पर्सन से, किसी कनेक्शन से आपने मूव ऑन किया है एंड बहुत जल्दी आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो आपके एंजल्स एंड सिस्टर्स गाइड्स यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक रास्ता आपके लिए बंद हुआ है बट देर इज़ अ न्यू डोर ओपनिंग फॉर यू, देर इज़ अ न्यू पाथवे ओपनिंग फॉर यू। कि वाओ गाइस, बहुत अच्छे मैसेजेस थे आप लोगों के लिए, ब्यूटीफुल रीडिंग, सो थैंक यू गाइस सो मच। अभी इतने ही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। सो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन सा ग्रुप आपने सेलेक्ट किया या दोनों ग्रुप्स आपने देखे एंड लेट मी नो आपके थॉट्स और फीलिंग्स इस कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो गाइस प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है मेरी वेबसाइट का और मेरा ईमेल मेंशन्ड है, सो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ, टेक केयर, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी क्या मैसेजेस आते हैं आपके एंजल्स एंसेस्टर्स और गाइड्स की तरफ से। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं जब वो आपको पहली बार देखेंगे क्या थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे होंगे, क्या वो आपके बारे में सोचेंगे एंड लेट्स सी उनके थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं आपके बारे में। एंड आपने ग्रुप 1 ऑलरेडी आप देख चुके हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो ग्रुप 1 में भी मैसेजेस होंगे आप लोगों के लिए, बट डेफिनेटली हम पिकिंग अप सिमिलर एनर्जीज़ में यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ। वाओ गाइज, वाओ वाओ, ब्यूटीफुल, ओके ब्यूटीफुल। सो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ भाई, जब पहले आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देखेंगे ये इतना खुश हो जाएंगे, डेफिनेटली पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो है भगवान से आपको मांग रहे हैं या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपको आपके लिए प्रे कर रहे हैं। बिल्कुल जब ये आपको देखेंगे तो इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि भाई इसी का इंतज़ार था, इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि विश इनकी पूरी हो गई, गॉड एंजल्स ने इस पर्सन की विश पूरी कर दी। ये स्टार है यहाँ पे, ये पर्सन आपको देखेंगे, दे विल सी यू एज द स्टार। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे उस टाइम पे आप फेमस होगे या बहुत सक्सेसफुल होगे अपने लाइफ में एंड यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन। ओके, अभी अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो आप आगे जाके होगे। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है जो इस ग्रुप को देख रहे हैं, आप लोग एक्ट्रेस हो, आप लोग मॉडल हो, आप लोग सिंगर्स, डांसर्स, आप लोग किसी टाइप का आर्टिस्ट हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे फेमस हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू गाइस आर फेमस इन सम वे, ओके। एंड आपकी एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे दिख रही है स्टार की एनर्जी, दिस इज लाइक दिस एनर्जी ऑफ अ स्टार। तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इंप्रेस होंगे आपकी एनर्जी से सबसे पहले एंड दे विल सी यू एज अ विश फुलफिलमेंट। जब आप इनके सामने आओगे इस पर्सन को तो लगेगा भाई कि दिस इज़ अ विश फुलफिलमेंट। इस पर्सन को लगेगा कि यूनिवर्स, एंजल्स ने इनकी विश पूरी कर दी एंड एग्जैक्टली जिस टाइप का पर्सन इनको चाहिए था वो पर्सन इनकी लाइफ में अब आ गया है। एंड इमीडिएटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को पता होगा कि कॉन्शियसली इस पर्सन को पता होगा कि आप दोनों की शादी होगी। हायरोफेंट यहाँ पे दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज। और इस पर्सन को मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे इस पर्सन से तो ये जो पर्सन है आप किसी की शादी में मिलोगे, किसी टाइप का पूजा सेलिब्रेशन में मिलोगे, सम काइंड ऑफ ट्रेडिशनल किसी टाइप का ट्रेडिशनल सेरेमोनी में आप इस पर्सन को मिलोगे। तो ये फेस्टिवल, पूजा,
किसी टाइप का किसी की मैरिज में आप इस पर्सन से मिल सकते हो और ये पर्सन आपको देखेंगे और उस टाइम पे आप बहुत सुंदर लग रहे होगे गाइस। जिस टाइम पे आप इस पर्सन से मिलोगे यू विल बी लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आप कंप्लीटली यहाँ पे एक स्टार की एनर्जी में होगे एंड यू विल बी ड्रेस्ड अप वेरी नाइसली। आपका मेकअप ऑन पॉइंट होगा, हेयर इज़ डन, ओके, कपड़े आपके बहुत अच्छे होंगे, वट एवर आउटफिट यू हैव इट्स गोइंग टू बी वेरी परफेक्ट आप दिख रहे होगे। और इस पर्सन को दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी। ये तो हंसना ही बंद नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू स्टॉप स्माइलिंग जब भी पहले आपको देखेंगे। एंड ये जो है बहुत ज़्यादा खुश होंगे एंड दे विल इमीजिएटली नो हायरोफेंट। यहाँ पे ये मैजिक या मैजिक बट ऑल्सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज, ओके। तो इस पर्सन को सबसे पहले तो ये पता लगेगा कि डेफिनेटली दिस इज़ अ हाई लेवल कनेक्शन, दिस इज़ अ हाई लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन। बट ऑल्सो इस पर्सन को इंट्यूटिवली पता होगा कि ये आपसे आपकी शादी फ्यूचर में होगी, आप दोनों का एक परमानेंट कनेक्शन होगा एंड शादी आपकी होगी। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये पर्सन जो है इमीडिएटली उस टाइम पे सोचेंगे आपके फैमिली को कांटेक्ट कैसे करेंगे। ये पर्सन प्लान्स बनाने लगेंगे अपने दिमाग में मैरिज के। सो इमीडिएटली व्हेन दे सी यू दे विल बी प्लानिंग कि कैसे अप्रोच करेंगे आपको, कैसे ये आपके पेरेंट्स को अप्रोच करेंगे। पहले क्या इनको फैमिली किसी कोई फ्रेंड्स के थ्रू आपको अप्रोच करना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको अप्रोच करना चाहिए, डायरेक्ट अप्रोच करना चाहिए। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब ये पर्सन अप्रोच आपको करेंगे दे विल क्योंकि ये स्टार यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत हैवी है, तो ये इंटरनेट की एनर्जी में यहाँ पे पिकअप करी हूँ। एस ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे, दिस इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस की एनर्जी और वर्गो की एनर्जी बहुत, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड ये पर्सन जो है डेफिनेटली विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स ये पर्सन आपको आपके सोशल मीडिया कहीं ना कहीं से पता लगाएंगे, आपसे नहीं पूछेंगे डायरेक्टली बट किसी ना किसी से पता लगाएंगे और ये पर्सन हाय आपको भेजेंगे आपके सोशल मीडिया पे एंड वहाँ से बातचीत स्टार्ट होगी आपकी। बट डेफिनेटली ये ऑनलाइन कनेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा। बट इमीडिएटली इस पर्सन को लगेगा दे विल सी इट एज अ येस, दे विल सी इट एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी इनके लाइफ में आई है, एक न्यू बिगिनिंग इनके लाइफ में आई है एंड दे विल इमीडिएटली नो कि इनको आपको कांटेक्ट करना है और ये करेंगे आपको कांटेक्ट, ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ। तो फर्स्ट एक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से होगा व्हेन यू गाइज फर्स्ट मीट। एंड हर्मिट है यहाँ पे गाइज, मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। उस टाइम पे आप अकेले होगे जिस टाइम पे ये पर्सन आपको देख रहे होंगे एंड यू विल बी अलोन एट दैट टाइम। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने में ही हो गया एंड यू विल बी इंजॉइंग समथिंग। तो कुछ यहाँ पे आप या तो आप अकेले बैठ के कुछ कर रहे होगे या यू विल बी इंजॉइंग समथिंग, सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, और आप यहाँ पे यू विल बी स्पेंडिंग टाइम अलोन। हो सकता है आप अकेले कहीं पे बैठे हुए हो कोने में, आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो एंड ये पर्सन उस टाइम पे आपको देखेंगे। एंड बहुत मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉग है यहाँ पे, बट विद द स्टार एनर्जेटिक अट्रैक्शन भी है यहाँ पे। एंड ऑल्सो हम पिकिंग अप कि ये पर्सन जो है सो विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स आई एम पिकिंग अप या डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी रीज़न की वजह से आप यहाँ पे अकेले बैठे हो सकता है उस टाइम पे आप उदास हो किसी चीज़ को लेके या ये, बट मुझे मेजर इशू नहीं दिख रहा है, ये माइनर इशू दिख रहा है। बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको सेपरेट देखेंगे, ओके। और ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये मुझे ट्रेडिशनल डेक में जो इमेज है वो याद आ रही है एंड इंट्यूटिवली मैं यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ कि यू विल बी आउटसाइड द वेन्यू। तो जो वेन्यू होगा जहाँ पे मैरिज हो रही होगी, जहाँ पे पूजा सेरेमोनी जो भी हो रही होगी, यू विल बी सिटिंग आउटसाइड और उस टाइम पे आप अकेले होगे, आप बैठे होगे। और इस पर्सन को हो सकता है आप सैड ना भी हो, बट इस पर्सन को देख के लगेगा कि आप सैड हो, क्या इनको आपको अप्रोच करना चाहिए। दे विल बी थिंकिंग, ये उनके दिमाग में चल रहा है यहाँ पे, ये उनका थॉट प्रोसेस है। डेफिनेटली दे विल बी थिंकिंग यू एज कि आप अकेले बैठे हो और आप कुछ सोच रहे हो, कि आप सोच रहे हो यहाँ पे। एंड फिर भी मुझे दिख रहा है किसी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, किसी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन यहाँ पे ढूंढ रहे हो। एंड इस पर्सन को अपने माइंड में लगेगा कि ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या ये आपको सोल्यूशन दे सकते हैं, या दिस पर्सन विल इमीडिएटली थिंक अबाउट गिविंग टू यू, ओके। तो ये पर्सन, इस पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ। जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा अपनी रिसीविंग एनर्जी में होगे, यू विल बी इन अ वेरी पावरफुल एनर्जी। एंड ये जो पर्सन है यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये सोचेंगे कि आपको ये आपके लिए क्या कर पाएंगे या आपको क्या दे पाएंगे। दे विल डेफिनेटली थिंक ऑफ हेल्पिंग यू, दे विल डेफिनेटली थिंक ऑफ सपोर्टिंग यू, दे विल डेफिनेटली थिंक ऑफ गिविंग टू यू। अगर आपको कुछ नहीं भी चाहिए इस पर्सन से, तो भी ये पर्सन देखेंगे कि हाउ कैन दे हेल्प यू, हाउ कैन दे गिव समथिंग टू यू। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो आपका मैरिज होगा इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक होगा। सो पास्ट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी सिचुएशन मुझे यहाँ पे बताई जा रही है कि पास्ट में आपके कनेक्शंस बहुत अनइक्वल थे। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पर्सन था आपके पास में जिसने आपको बहुत मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया। एंड यू वर इन दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। इस पर्सन को ये पर्सन सेंस कर पाएंगे कि कुछ तो आपने मुश्किल देखी है पास्ट में, आपने स्ट्रगल्स देखे अपने लाइफ में। एंड दे विल इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड कि पास्ट का कोई कनेक्शन है, कोई पर्सन है जिसने आपको
विद दिस फाइव ऑफ पेंटिकल्स आपको किसी अचानक से किसी मुश्किल वक्त में इस पर्सन ने छोड़ दिया, या अचानक से ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए, एंड बहुत हेल्पलेस सिचुएशन में किसी पर्सन ने आपको पास में छोड़ा है. आपकी एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ यहाँ पे. एंड ये जो पर्सन है, इस पर्सन को इमीजिएटली दे वांट टू हेल्प यू. इमीजिएटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए दे वांट टू कम थ्रू फॉर यू. ओके, सो इस पर्सन को इमीजिएटली इनके दिमाग में आएगा कि दे वांट टू बी विद यू, एंड ये आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस्ड कनेक्शन चाहते हैं. दे विल बी थिंकिंग कि कैसे कैसे आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे, ये क्या क्या इन्वेस्ट करेंगे रिलेशनशिप में. एंड मैजिशियन है यहाँ पे गाइज 100%. सो बिगिनिंग इन द बिगिनिंग मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि ये पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है, आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, या ये पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है. इस पर्सन की चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत हैवी हो सकता है. दे विल बी फीलिंग वेरी वेरी इमोशनल टुवर्ड्स यू, बहुत. और इस पर्सन को समझ में भी नहीं आ रहा होगा. दे विल बी अ बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट देयर ओन इमोशंस. बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इतने सारे इमोशंस इस पर्सन के दिमाग में आएंगे यहाँ पे कि दे विल बी कन्फ्यूज कि इतना ज़्यादा ये आपसे क्यों अटैच्ड फील कर रहे हैं. पहली बार इस पर्सन ने आपको देखा है. दे विल बी फीलिंग वेरी वेरी ड्रॉन टुवर्ड्स यू, एंड they will be feeling very very attached towards you. and definitely यहाँ पे मैजिक मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है आप दोनों को साथ में लेके आने का. एंड आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा खुश होंगे. ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पे दिख रही हूँ. वाओ गाइस, लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल. तो इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि इन्होंने सक्सेस, दे आर सक्सेसफुल. इनको लगेगा इनकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल है. इनको लगेगा कि ये जिस टाइप का पर्सन के लिए प्रे कर रहे थे उसी टाइप का पर्सन इनको मिल गया. एंड इनको एक सक्सेस की फीलिंग आएगी. स्पेसिफिकली मुझे दिख रहा है जब आपकी शादी पक्की हो जाएगी एंड यू गाइज विल बी टुगेदर. इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि इन्होंने कोई किसी टाइप का दे हैव वन इन लाइफ. इनको एक विक्ट्री फील होगी यहाँ पे आपको पाके. एंड दे विल फील वेरी वेरी लकी एंड ब्लेस्ड. ये पर्सन जो है ब्लेस्ड फील करेंगे आपको अपनी लाइफ में पाके. दे विल बी फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी और कंटेंट. ओके, एंड वाओ गाइज, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सेंस करेंगे कि आपने पास्ट में कुछ लॉस्ट किया है. और 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे लॉस की भी एनर्जी है. सो दे विल बी एबल टू पिक अप इन योर एनर्जी. सेंस कर पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस हुआ है. एंड कैसे ये इस सिचुएशन को डील करेंगे, कैसे आपसे डील करना है, उस बारे में ये पर्सन सोच रहे होंगे. बट दे विल डेफिनेटली सी इन योर एनर्जी, दे विल डेफिनेटली पिक अप इन योर एनर्जी कि ये कुछ तो पास्ट का सिचुएशन है यहाँ पे जिसने आपको अफेक्ट किया है. और इमीडिएटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो है आपको सपोर्ट यहाँ पे करना चाहते हैं. दे वांट टू बी देयर फॉर यू. ये पर्सन जो है बहुत लॉयल है. ओके, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे. दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल एंड वेरी वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द रिलेशनशिप. तो ये पर्सन जो है पूरा टाइम पूरा फोकस अपना, ऑब्वियसली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं इस पर्सन के पास, बट दे विल बी, यू विल बी लाइक द प्राइमरी लाइक मेन फोकस ऑफ दिस पर्सन. और ये पर्सन आपको पूरी प्रायोरिटी देंगे, ऐसा ये सोचेंगे. वाओ गाइज, लुक एट दिस, आई कैन मेक दिस अप. लुक एट दिस कॉन्फर्मेशन. लिटरली इस पर्सन को पता लगेगा यहाँ पे कि ये दिस इज़ फेट. ये आपको डेस्टिनी ने मिलवाया. ये कनेक्शन बहुत डेस्टिन्ड है. ये फेटेड कनेक्शन है. ये डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन फेटेड है. ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जिस पर्सन से आपकी शादी होगी. एंड बट डेफिनेटली इस पर्सन को पता लगेगा कि ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है. नॉट सो मैनी, जस्ट वन. सो ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है. ये डेस्टिनी आपको साथ में लेके आई है. फेट यहाँ पे इन्वॉल्व है. यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, गाइड्स जो है इस कनेक्शन को डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं. एंड वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. और इस पर्सन को इमीडिएटली पता होगा कि यू गाइज, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म होगा एंड यू गाइज विल बी टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इस पर्सन को इंट्यूटिवली यहाँ पे फील होगा ये चीज़. एंड दे वांट टू, फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है ट्रैवल यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. ये पर्सन ट्रैवल करेंगे आपकी तरफ. बट ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है दे नो कि आप लोग साथ में रहोगे हमेशा. एंड ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है. और ये पर्सन जो है दे आर प्रिपेयर्ड टू डू एवरीथिंग. दे आर प्रिपेयर्ड टू मेक द एफर्ट. ये पर्सन जो है दे आर प्रिपेयर्ड टू गो द डिस्टेंस. ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है फुल प्रिपेयर है यहाँ पे. लुक एट दिस स्टार है यहाँ पे. स्टार, बहुत ज़्यादा स्टार की एनर्जी में यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ. सो आप लोगों का यू विल बी इन अ वेरी हाई वाइब्रेशन जब आप इस पर्सन से मिलोगे. एंड ऑब्वियसली आपके ट्विन फ्लेम है. तो मुझे दिख रहा है कि वंस यू रेज योर वाइब्रेशन, आपके डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम जो है बहुत जल्दी आप इस पर्सन को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में. एंड यू विल बी इन अ हाई वाइब्रेशन. यू विल बी इन दिस एनर्जी ऑफ द स्टार. और ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपको देख के एडमायर करेंगे. एक एडमिरेशन की एनर्जी भी है, बट ऑल्सो देयर इज दिस एनर्जी ऑफ कमिटमेंट. ओके, सो या गाइस, अभी इतने ही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए. थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग. एंड
कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपने कौन सा ग्रुप सेलेक्ट किया या दोनों ग्रुप्स आपने सुने, एंड लेट मी नो आपके थॉट्स और फीलिंग्स इस रीडिंग के बारे में. एंड ऑल्सो गाइज प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना वेबसाइट का लिंक दिया है और मेरा ईमेल मेंशन्ड है, सो यू गाइज कैन कांटेक्ट मी. एंड thank you guys so much for being here, and I appreciate you all so much. Also guys, जितने भी लोगों ने यहाँ पे you have sent donations, thank you so much and God bless you, many blessings to you. And like, subscribe, share, okay, इस reading को comment में ज़रूर बताना आपके thoughts और feelings, and I will see you guys in the next reading. तब तक के लिए bye and take care.